इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर मौजूद है। सर, चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में तय समय से पहले ही विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या इसके लिए तैयार है? नहीं, ऐसी चर्चा कहाँ से आई। उत्तर प्रदेश में समय पर ही चुनाव होंगे। समय कितना रह गया है? तो पूरी तरीके से समय से पहले होता तब तक घोषणा हो चुकी होती चुनाव की। अब तो बहुत कम समय रह गया, 6 महीने का समय रह गया है। तो उसमें समय से पहले की कोई ऐसी बात नहीं। पूरी तरीके से समय पर चुनाव होंगे और पूरा लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ, पूरा व्यवस्थित योजना के साथ चुनाव होंगे और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फिर से अच्छी तरीके से चुनाव लड़ेगी। ये जानकारी आ रही है कि 2026 के अंतिम में या जनवरी में चुनाव कराए जा सकते हैं। जनगणना को लेकर जानकारी साझा की गई है चुनाव आयोग के साथ। तो अगर चुनाव पहले होते हैं, तय समय से पहले, तो बीजेपी इसके लिए तैयार है उत्तर प्रदेश में? नहीं, देखिए, चुनाव तो पिछली बार भी जनवरी में ही घोषित होते रहे चुनाव, और उसके बाद फिर कई चरणों में होते होते वो फरवरी मार्च तक होते रहते थे चुनाव। ये आप 2017 भी देख लीजिए और 2000 उसके बाद 22 में भी आप देख लीजिए, थोड़ा आगे पीछे हुए हैं। तो इस तरीके से चुनाव अपने समय पर ही होंगे, किसी को कोई इसमें वो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। और मतलब उसी प्रकार की तैयारी चल रही है। जनगणना का थोड़ा बहुत विषय होगा तो 10-15 दिन कुछ इधर उधर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि 4-6 महीने इधर उधर हो जाए। तैयारी पूरी है भारतीय जनता अरे, पार्टी? स्वाभाविक रूप से हम लोग हर दिन हर समय तैयार रहते हैं। आज चुनाव हो जाए तो आज भी हम लोग तैयार हैं। हम तैयारी के लिए चुनाव की भारतीय जनता पार्टी की एक एक कार्यकर्ता उसके लिए तैयार ही रहता है। और हम लोग जब भी सरकार में आने के बाद पहले दिन से अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देते हैं। ये नहीं जब चुनाव आएगा तब तैयारी करेंगे, तो तैयार ही रहते हैं हम लोग। अभी जो चुनाव हुए हम लोग तमाम कोऑपरेटिव के भी आपने देखा अभी चुनाव हुए, और उसके अलावा भी तमाम चुनाव होते रहते हैं, तो उसके लिए तैयार रहते हैं और चुनाव जीतते भी हम लोग। कोई ऐसी बात नहीं है और हम लोग अच्छी तरीके से परफॉर्म करेंगे। समाजवादी पार्टी अलर्ट हो गई है कार्यकर्ताओं को। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि तय समय से पहले सरकार चुनाव करा सकती है, पूरी तरह से तैयारी रखें। अब वो अपना जो कार्यकर्ताओं कहना चाहें कहें। वो उनके कार्यकर्ताओं को इसलिए अलर्ट कर रहे हैं कि उनके कार्यकर्ता उनके साथ चलने को ही नहीं तैयार हैं। तो इसलिए वो अभी से ही हवा भरने का काम कर रहे हैं। तो बाद में कार्यकर्ताओं को लगेगा कि झूठ बोल के इन्होंने चलाया इतने दिन, तो उनको लग रहा है कि उठ ही नहीं रहे कार्यकर्ता, तो उनने पहले चुनाव हो जाएंगे तो इसी बहाने उठें चलें। तो वो सब कार्यकर्ता सो रहे हैं समाजवादी पार्टी, क्योंकि उनमें जोश इसलिए नहीं कि वो देख रहे हैं अच्छी तरीके से सरकार चल रही है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं। समाजवादी पार्टी जो जनता में जब जाते हैं तो वो कहते हैं जाओ, कोई सुनने वाला नहीं, तो इसलिए कार्यकर्ता वापस बैठ जाते हैं फिर से। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से मतलब उनके उन बातों को लेकर सजग है, और इस तरीके से भ्रम जो फैलाने का वो समाजवादी पार्टी के लोग काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि इस प्रकार का भ्रम उनको नहीं फैलाना चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी किसी को टक्कर में नहीं मान रही है 2027 में? अखिलेश यादव कह रहे हैं एक तरफ की पीडीए मजबूत है, 2027 में यूपी में बदलाव होने जा रहा है। नहीं, देखिए, ऐसा टक्कर मानना ना मानना, देखिए, चुनाव तो चुनाव होता है और चुनाव को पूरी मुस्तैदी के साथ हम लोग लड़ते भी हैं। चुनाव को कभी हम लोग इस तरीके से नहीं सोचते हैं कि कोई कितना भी अच्छा चुनाव हो और मतलब कोई कितना भी मुश्किल चुनाव हो तो उसको जीता जा सकता है, कोई कितना भी आसान चुनाव उसको हारा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी इस हिसाब से काम करती है कि हम किसी चुनाव को आसान नहीं समझते हैं। आसान समझना ही गलती होता है। तो हम उसको चुनाव को चुनाव की तरह लेते हैं। ना बहुत मुश्किल है ना बहुत आसान है। चुनाव चुनाव होता है, इसमें जीत भी होती है, हार भी होती है। तो इसलिए हम सजग रहते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। और हमारे पास सबसे बड़ी हमारी जो वो है कि धरोहर और मतलब चेहरा है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में, और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के रूप में। तो जो चेहरा है, और माननीय अमित शाह जी जिस तरीके से योजना रणनीति और उनका एक चेहरा है काम करने का, संगठन को व्यवस्थित करना और योजना बनाना, तो ये हमारे पास इतने बड़े लोग हैं, तो हमें किसी तरह की कोई चिंता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इनके चेहरों को देखकर उत्साहित हो जाता है और उसके बाद लग जाते हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पास आज नेतृत्व का संकट है। उनके पास कोई योजना नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, कोई ऐसा बात नहीं है कि जिसके जिन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ने के लिए जा सकें। हमने कोई मुद्दा ही नहीं छोड़ा है। हम पॉजिटिव परफॉर्मेंस करके चुनाव जीत रहे हैं। हम परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स कर रहे हैं।
पॉजिटिव मैंडेट लेने का काम कर रहे हैं। बार बार हमारी सरकारें प्रदेशों में और केंद्र में रिपीट हो रही हैं। पहले एंटी इनकम्बेंसी के सहारे लोग सरकार बनाते थे, आज हम प्रो इनकम्बेंसी के साथ सरकार बनाने का काम कर रहे हैं। तो ये हमारी बड़ी जीत है। अखिलेश यादव लेकिन लगातार एक्स पोस्ट के जरिए हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं, बिजली को लेकर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, अखिलेश जी सुबह उठते हैं और उसके बाद कुछ न कुछ उनकी टीम बनी हुई है, वो एक ट्विटर पर अपना पोस्ट कर देते हैं और मुझको ये नहीं समझ में आता है कि मीडिया के लोग भी उसी पर दिन भर चर्चा करते रहते हैं। भाई वो जाके अपनी पब्लिक के भीतर जाके कोई गतिविधि करें, कुछ कहें, तब उसकी आप चर्चा करें। आप उनके ट्विटर पे आया कुछ उसकी चर्चा करने लगते हैं, क्योंकि आपके पास भी विपक्ष का कोई मुद्दा है नहीं। भाई जब वो कुछ क्रिया ही नहीं कर रहे हैं तो मुद्दा नहीं है, क्रिया केवल ट्विटर पे होती है उनकी। तो उस पर आप लोग देखते हैं तो एक्स पे पोस्ट कर दिया गया और उसी पे आप दिन भर अपना चलाते रहते, चैनल ये कहा वो कहा। अगर वो क्रिया करते, समाज के भीतर जाते, कुछ करते, तो आप उसकी चर्चा करते। लेकिन उससे एक्स पे कुछ पोस्ट करने, फेसबुक पे कुछ लिखने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर उनको भी आगे कुछ काम करना है तो उनको जनता के बीच में जाना पड़ेगा, और जनता के बीच में जाने का साहस नहीं है, क्योंकि ऐसे काम ही नहीं किए हैं। जनता के बीच में किस तरीके से जाएं? जनता के बीच में जाते ही एक्सपोज हो जाएंगे, जनता उनके साथ खड़ी होने को तैयार नहीं है, भीड़ आएगी नहीं, तो इसलिए जनता के बीच में जाते नहीं। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।